Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Going ahead, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है ये चेक करते हैं बच्चों। यहां पर हमको दो सेट्स की बात की गई है। लेट सेट A and B be sets show that फंक्शन A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की गई है यहां पर। तो A क्रॉस B हमारा बन जाएगा एज डोमेन, टू B क्रॉस A ये बन जाएगा कोडोमेन, सच दैट हमको फंक्शन भी दे दिया गया है f ऑफ A, B has to be equal to B, A is a bijective function। हमको ये प्रूव करना है ये बाइजेक्टिव है। नाउ वी ऑलरेडी नो बाइजेक्टिव का मतलब क्या रहेगा, जो मेरे पास में 1 1 भी होगा और जो मेरे पास में ऑन टू भी होगा। सबसे पहले लेट्स चेक 1 1। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं ताकि हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, अगर मैं सोल्यूशन यहां पे लिख देता हूं फॉर 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन की अगर हम बात करें, हमारे पास में कुछ एक स्टेप्स थे बच्चों। इफ यू ऑल रिमेंबर, हम लोग स्टेप्स पहला मैं लिख देता हूं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। फर्स्ट व्हाट वी डू इज कैलकुलेट f ऑफ x1। फिर दूसरा स्टेप क्या था, कैलकुलेट f ऑफ x2। फिर थर्ड में वी आर गोइंग टू पुट f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू f ऑफ x2। और मेरे पास में हमको ये प्रूफ करना होगा कि x1 विल बी इक्वल टू x2। इफ यू ऑल रिमेंबर, हम लोग ये स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स लिखते रहते हैं ताकि 1 1 फंक्शन बड़े आसानी से हमारे पास में प्रूफ करने के लिए हमको काम आए। ओके, अब 1 1 की बात की, हमारे पास में f ऑफ x1 मैं लिख देता हूं। हमको फंक्शन क्या दिया था, फंक्शन वाज डिफाइंड एज a क्रॉस b टू b क्रॉस a एंड f ऑफ ab वाज इक्वल टू ba। ऐसा कुछ हमको दे दिया गया था बच्चों। अब यहां पर कहीं पर भी f ऑफ x नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं लेट f ऑफ x बी इक्वल टू बी ए, या हम लोग क्या करते हैं ए बी ले लेते हैं। f ऑफ x बी इक्वल टू ए बी, ताकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में ए बी रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f ऑफ x विल बी इक्वल टू बी ए। ये स्टाइल में हो जाएगा बिकॉज हमारे पास में f ऑफ x1 चाहिए था, हमको f ऑफ x2 भी चाहिए था, तो हमारे पास f ऑफ x डिफाइन होना जरूरी था। तो हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म था उसको ले लिया एज ए बी विच वॉज f ऑफ x। ये पूरे टर्म को हमने f ऑफ x कंसिडर कर लिया। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, f ऑफ x1 लिखते हैं। अब f ऑफ x अगर ba था, f ऑफ x1 क्या बन जाएगा, b1 a1। f ऑफ x2 क्या बन जाएगा, b2 a2। अब दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, लेट f ऑफ x1 बी इक्वल टू f ऑफ x2। तो क्या हो जाएगा, b1 a1 विल बी इक्वल टू b2 a2। देयरफॉर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं b1 b2 विल बी इक्वल टू a1 a2। हमने ये भी बोल दिया ऐसा कि बाबा हमारे पास में b1 b2 विल बी इक्वल टू a1 a2। देयरफॉर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि a1 a2 विल बी इक्वल टू b1 b2। देयरफॉर हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू f ऑफ x2। दैट इज मेरे पास में बन जाता यहाँ पर x1 विल बी इक्वल टू x2, जो हमारे पास में फंडामेंटली हमको चाहिए था कि f of x1 should be equal to f of x2। Therefore, this function is 1 1 function, is a 1 1 function। I know students, ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए, इसी के लिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट मार्क किया है। ये थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, हमने बस ये स्टेप्स फॉलो किए हैं। हमको यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया था वो x के तरीके से नहीं दिया गया था, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर किया एज x। तो मेरे पास में f ऑफ x क्या बना, b a, एंड देन हमने यहाँ पर f ऑफ x1 कंसिडर किया b1 a1, हमने f ऑफ x2 कंसिडर किया b2 a2,
दोनों को इक्वेट कर लिया हमने, एंड देन वी कुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B2 है, यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है, एंड देन वी कुड ऑल्सो से A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2, एंड देन f of x1 was equal to f of x2 where x1 is equal to x2, फंक्शन बन गया 1 1। डोंट वरी, ये हम लोग ना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व करेंगे बच्चों, ताकि आपको समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। अभी सिंबॉलिकली भले ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, हमने सिर्फ स्टेप्स फॉलो किए, इवेंचुअली वी हैव रीच्ड हियर कि x1 इज इक्वल टू x2, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, a1 a2 b1 b2 को सेम बताया हमने, दैट इज इट, और कुछ भी नहीं किया, कुछ नया काम नहीं किया। ओके, अब आते हैं कि मेरे पास में ये ऑन टू बनेगा क्या नहीं। फॉर ऑन टू फंक्शन, ओके, अब हमारे पास में क्या था, f of x हमारे पास में है f of x इज इक्वल टू BA, एंड वी ऑलरेडी नो लेट y be equal to f of x। तो हम लोग करते क्या है, y becomes BA, और यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, जो भी हमने y कंसिडर किया था, y was belonging to कोडोमेन। कोडोमेन क्या था मेरा, B क्रॉस A था। तो अगर मेरे पास में B क्रॉस A है, मेरे पास में यहां पर B और A दोनों आ गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं नाउ for every BA which belongs to B cross A। अब ये क्या था, B cross A यही था, there exist AB which belongs to A cross B। हमारे पास फंक्शन क्या था बच्चों, A cross B to B cross A। तो मेरे पास में यहां पर y is equal to BA मिला। अब y क्या था, y was also belonging to B cross A, तो हमने for every BA which belongs to B cross A there exists AB which belongs to A cross B, such that f of x is equal to y। This is possible, this is possible for every A belonging to A, B belonging to B, therefore this function is onto function। ये तो onto function बन गया। I am understanding ये सम ट्रिकी है, जब भी सिंबॉलिकली करेंगे थोड़ा ट्रिकीनेस आता है, लगता है ऐसा कि हमको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा क्या चल रहा है। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, सेम मेथड फॉलो किया है। यहाँ पर f of x को y कंसिडर किया, y बना मेरे पास में BA, ये जो टर्म था, अगर मेरे पास में BA है which was B क्रॉस A, इसका उल्टा हमने लिखा which also belongs to A क्रॉस B, यहाँ पर A क्रॉस B था, AB के लिए आया, and it is possible for A belonging to A, B belonging to B। ओके, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि शायद आप लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा होगा दिस मेथड। अच्छा, हमको ये बाइजेक्टिव फंक्शन बोला था, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके इसको समझेंगे दोबारा से। Therefore this function is a bijective function, बिकॉज हमारे पास में क्या हो गया, ये दोनों प्रूव कर दिया हमने इसको 1 1 भी प्रूव कर दिया, 1 1 भी प्रूव हो गया ये, और यहां पर ये ऑन टू भी प्रूव कर दिया था हमने, ये ऑन टू भी प्रूव कर दिया था, तो ये बाइजेक्टिव बन गया बच्चों। ओके, अब क्या करते हैं, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हाउ दिस बिकम्स 1 1, दिस वुड बिकम ऑन टू। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ताकि अपने को समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। दिस सम जो इतना कंफ्यूजिंग लग रहा था हमको सिंबल्स के हिसाब से, जब हमने इसको प्रूव करने की कोशिश की थी तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा शायद, बट अभी विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों, यही सब चीज़। ओके, लेट्स कंसिडर, मान लो अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ए का हमने सेट के एलिमेंट्स चेक किए, उसको बना दिया एज 1 2,
एंड बी के लिए हमने एलिमेंट्स चेक किए, मान लो एज 3 4 5। एंड जो फंक्शन था हमारे पास में, मैं इसको पहले लिख दूंगा, ए क्रॉस बी की बात भी की थी और बी क्रॉस ए की भी बात की थी हमने। अभी वी ऑलरेडी नो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहता, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी एसोसिएटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो क्या बन जाएगा, 1 3 देन 1 4 1 4 देन 1 5, ये भी आ जाएगा, एंड देन 2 3 2 4 2 5, ये 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास में। ओके, एंड आई विल ऑल्सो राइट बी क्रॉस ए हियर। अब बी क्रॉस ए में क्या आ जाएगा, 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2। अब हमको फंक्शन दे दिया गया था कि अब f इज ये देखिए, a क्रॉस b टू b क्रॉस a, a क्रॉस b टू b क्रॉस a। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, एंड देन वी विल ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसकी मैपिंग कैसे की जाएगी। ओके, अब अगर मान लो मैंने एक सेट यहां बना लिया, एक बड़ा सा सेट बना लेते हैं यहां पर, एंड एक सेट यहां पर बना लेते हैं बड़ा सा। अब देखते हैं, अब यहां पर मेरे पास में, यहां पर मैं एक फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करूंगा एज 1 3, फिर दूसरा एलिमेंट करते हैं एज 1 4, फिर तीसरा एलिमेंट रखते हैं एज 1 5, चौथा वाला 2 3 2 4 2 5, और यहां पर भी कुछ एलिमेंट्स रखते हैं 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2। और मैपिंग कैसी की गई है हमारे पास में, ये भी हमको दिया गया था। ऑल्सो f ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, ये भी हमको दे दिया गया था बच्चों, यानी ए बी विल बी इक्वल टू बी ए। अब अगर मैंने चेक किया कि 1 3 अगर मेरे पास में है, 1 3 इसका उल्टा है क्या, 1 3 का उल्टा तो मेरे पास सामने ही बैठा हुआ है, विच इज 3 1। तो इन दोनों की मैपिंग हो गई है ऐसे। 1 4 है, अब 4 1 है क्या मेरे पास में, डेफिनेटली है। 1 4 मेरे पास में यहाँ पर 4 1 पे आ गया। 1 5 5 1 है क्या, डेफिनेटली है मेरे पास में यहाँ पर, तो 5 1 भी मेरे पास में यहाँ पर आ गया। 2 3, अब 3 2 है क्या, 3 2 भी है। 3 2 हमने इसको यहाँ पर मैप कर लिया। 2 4 4 2 है क्या, डेफिनेटली है मेरे पास में 4 2, इसको यहाँ पर मैपिंग कर लिया। एंड 2 5 5 2 दोनों मेरे पास में हो गए मैपिंग। अब अगर मैं चेक करूं हर एक एलिमेंट, 1 3 3 1 एक ही इमेज है, 1 4 4 1 एक ही इमेज है, 1 5 5 1 एक ही इमेज है, 2 3 3 2 एक ही इमेज है, 2 4 4 2 अगेन एक ही इमेज है, 2 5 5 2 एक ही इमेज है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, ये बन जाएगा 1 1। सिंस every element of set A has a unique image in set B, therefore this function is 1 1। ये प्रैक्टिकली जब हमने एक एग्जाम्पल लिया तो कितना आसान हो गया कि हर एक का उल्टा हमारे पास में मौजूद है। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, A क्रॉस B, B क्रॉस A। जब मैपिंग कर ली हमने, मैपिंग के लिए भी हमको दिया गया था, इट बिकम्स सच एन ईजी सम। वही चीज़ जब हमने सिंबॉलिकली की थी तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने f ऑफ x कंसिडर किया था बिकॉज f ऑफ x1 लेना ज़रूरी था, एंड देन f ऑफ x2 हमने कंसिडर किया। दोनों को इक्वेट करके तब जाके हमको x1 इज इक्वल टू x2, a1 a2 b1 b2 हमने मिलाया था, तब जाके हमको 1 1 फंक्शन मिला था। यहाँ पर हमारे पास में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से दिस सम बिकम्स सो ईजी। अब अगर मैं चेक करूँ एक और पॉइंट कि भाई यहाँ पर मेरे पास में जो कोडोमेन है वो पूरा के पूरा भरा हुआ है,
और जब भी कोडोमेन पूरा भरा होता है ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। सिंस द कोडोमेन इज fully occupied, we can also say that this function is an onto function। हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने बस चेक किया हमारा कोडोमेन पूरा भरा हुआ है, तो ये onto फंक्शन हो गया। 1 भी हो गया, onto भी हो गया, therefore this becomes bijective। therefore this function is bijective function। This becomes so easy बच्चों कि हमने जस्ट कोडोमेन को चेक किया, पूरा भरा हुआ है। यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने y is equal to f of x कंसिडर किया था, then y is equal to ba, फिर every element of ba there exist every element, यहां पर मेरे पास में यूनिकली प्री इमेज था, ए बी पूरा भरा हुआ है। यहां से हमको समझ में आया f of x is equal to y, तब जाके हमने ऑन टू लिखा था। थोड़ा सिंबॉलिकली ट्रिकी है बच्चों, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया हमने, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। ओके स्टूडेंट्स, गोइंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, फंक्शन इज गिवन टू अस एज एन टू एन का मतलब डोमेन एंड कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर्स हैं अभी, and it is defined by f of n is equal to n plus 1 upon 2 when n is odd। अगर मेरे पास में n odd number है तो n plus 1 upon 2 and n upon 2 if n is even। और n क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं बच्चों। we've got to state whether the function is bijective, also justify the answer। let's check। हम लोग चेक करते हैं बच्चों कि ये हमारे पास में क्या बनने वाला है, क्या ये बाइजेक्टिव बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा इसका, चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, अगर मान लो हमने ऐसा कर लिया कि लेट n बी इक्वल टू 1, मान लो मैंने f ऑफ 1 चेक किया, f ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ना 1 इज एन ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो मैं फंक्शन कंसिडर करूंगा n प्लस 1 अपॉन 2, अभी n का वैल्यू 1 हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2 विच इज गोइंग टू गिव मी 1। सिंस 1 इज एन ऑड नंबर, 1 ऑड नंबर था हमारे पास में, तो f ऑफ 1 मेरे को 1 मिल गया। अब चेक करते हैं फॉर n इक्वल टू 2, जो मेरे पास में इवन नंबर है। अब अगर इवन नंबर है बच्चों तो मैं करूंगा क्या, f ऑफ 2 के लिए जब इवन रहेगा तो आई विल कंसिडर n अपॉन 2, n अपॉन 2, तो क्या बन जाएगा ये 2 अपॉन 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब गड़बड़ हो गई, हमारे पास में दो अलग अलग टर्म्स हैं जिसका इमेज जो है ये 1 ही आ रहा है। I've got 1 2 और यहाँ पर मेरे पास में इमेज एक ही है, ये 1 1 फंक्शन कभी नहीं होगा बच्चों। 1 1 के लिए हमारे पास में यूनिक इमेजेस आने चाहिए थे, which is not the case here। Since for f of 1, f of 2, the image in the codomain is 1, which does not satisfy our definition, for an 1 1 function. This is not an 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों, बिकॉज मेरे पास में f ऑफ 1 भी 1 आया, f ऑफ 2 भी 1 आया। मेरे पास डोमेन के अंदर नेचुरल नंबर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ पर 1 के लिए 2 के लिए
मेरे पास में इमेज जो आया कोडोमेन में वो 1 ही था, विच वॉज अगेंस्ट आवर डेफिनेशन। ये 1 फंक्शन नहीं होगा बच्चों। फॉर एन ऑन टू फंक्शन, ये चेक कर लेते हैं बच्चों। हमको क्या दिया गया था? एफ ऑफ एन दिया गया था, दो टर्म्स दिए थे n+1/2 अगर n इज ऑड, एंड यहां पर n/2 इफ n इज इवन, और n बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी हमको बोला गया था बच्चों। ओके, अब चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे? लेट f of x be equal to y belonging to natural numbers। ओके, अब ये क्या बन जाएगा? अगर मेरे पास में नेचुरल नंबर्स बन जाते, लेट्स चेक। व्हेन n is an odd नंबर अगर रहेगा तो y क्या बन जाएगा? n+1/2। तो मेरे पास में इसको ऊपर लेके जाते हैं, twice of y will be equal to n+1, तो मेरे पास में n क्या बन जाएगा? 2y - 1। अगर मैं कोई सा भी नंबर ले लूं बच्चों यहां पर, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मेरे को माई वैल्यू ऑफ n विल ऑलवेज बी एज अ नेचुरल नंबर। इसको चेक करते हैं बच्चों। मान लो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अगर मैंने यहां पर y बिलोंगिंग टू n, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, इफ y इज 1, स्टार्ट्स फ्रॉम 1, एंड तो क्या हो जाएगा? n will be 2 into 1 minus 1, which will be 2 minus 1, which is 1, which also belongs to natural number। तो यहां पर मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि y नेचुरल नंबर है तो n भी नेचुरल नंबर रहेगा। अगर मैं 2 भी कंसिडर करूं, 2 2 is 4, 4 minus 1 is 3, both are natural numbers। अगर हमने यहां पर y एक इवन की तरह हमने इसको सॉल्व किया तो क्या होगा? n is equal to even। when n is equal to even, therefore y क्या बन जाएगा? n/2। therefore twice of y will be n, तो n बन जाएगा twice of y। y belongs to a set of natural numbers बच्चों, रियल नहीं, नेचुरल था। ओके, तो मैंने अगर नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स कंसिडर कर लिए, n भी नेचुरल नंबर बन जाएगा। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं चेक करूं, इफ y इज इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या बन जाएगा? 2 into 1 विच इज ऑल्सो 2 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। तो दोनों सूरतों में अगर मैंने ऑड कंसिडर किया तो भी दोनों नेचुरल बन रहे, इवन कंसिडर किया तब भी दोनों मेरे पास नेचुरल बन रहे हैं। तो वी कैन राइट डाउन, therefore for y belonging to natural numbers, n also belongs to natural numbers in both cases, that is odd and even। therefore this function is onto function, that is the codomain will be fully occupied, हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन में रहेगा उसका प्री इमेज मेरे पास में डोमेन में डेफिनेटली होगा बच्चों, बिकॉज सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं मेरे पास में। कोडोमेन के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स हैं मेरे पास, डोमेन में भी सारे नंबर्स हैं, बी इट ऑड बी इट इवन, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, सब के सब ऑक्यूपाइड रहेंगे। इट इज गोइंग टू बी एन ऑन टू फंक्शन। I am hoping students you are understanding my style of teaching. If you have got any doubts बच्चों, if you are understanding, not understanding my style of teaching, please comments in the sections below. Also मैंने मेरा mail ID description box में डाल दिया है. Please feel free to mail me all your doubts. Till then, study smart, study hard. Thank you so much students for studying.